गाइस हम करने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश जो है लेटर राइटिंग ये करने वाले हैं जो आपको सीधे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 8 एप्लीकेशन यानी 8 ऐसे लेटर राइटिंग बताऊंगी। इसमें प्रिंसिपल से संबंधित है, हेडमास्टर से संबंधित है, फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से, फ्रेंड से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको 8 ऐसे यानी कि लेटर राइटिंग जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उस वैसे ही क्वेश्चंस को उठाया है, यानी वैसे लेटर राइटिंग को उठाया है जो आपके एग्जाम में कॉमनली आते रहता है। ठीक है, और जो आने लायक आएगा आपके टर्म 2 में, ये कंफर्म है। आपका टर्म 2 एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पर आएगा और आप आराम से 5 मार्क्स का जो है आराम से स्कोर करेंगे। ठीक है, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा लेटर राइटिंग है और इसमें बोला है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन हिज सक्सेस एट द एग्जामिनेशन। यानी अपने दोस्तों को कांग्रेस करो, बधाई दो जो उन्होंने एग्जाम में मतलब अच्छा यानी सक्सेस हुआ। ठीक है, अच्छा रिजल्ट से पास किया तो तुम उनको कैसे बधाई दोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पे अपना पता लिखना है, जैसे कौन से शहर से, और डेट आपका उस दिन का लगेगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम के डेट यहाँ पर लगाएंगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो शुरुआत करते हैं। माय डियर, यहाँ पे अपने दोस्तों का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है निरंजन, तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, किसी का भी बेस्ट फ्रेंड का। ओके, तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर इन विच यू हैव इन्फॉर्मेड मी अबाउट योर फाइन परफॉर्म इन द एनुअल एग्जामिनेशन। यानी कि मुझे अभी भी तुम्हारा लेटर रिसीव्ड हुआ है और तुमने जो मुझे इन्फॉर्म किया है कि मैंने अपने एग्ज़ाम में यानी आपके अपना एग्ज़ाम में तुमने जो फाइनल परफॉर्म दिया है वो एनुअल एग्ज़ाम में, उसे मतलब ये कर मुझे ये इन्फॉर्म मिलकर काफ़ी जो है खुशी हुआ है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर इन विच, यानी यू हैव इन्फॉर्म मी, मतलब तुमने मुझे जो बताया कि योर फाइनल परफॉर्म इन द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट कैसे गया, कैसे परफॉर्म हुआ। ठीक है, यू हैव एम्बेनेड 100% मार्क इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड 90% मार्क्स इन लेक्चरल एंड अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी इन्होंने क्या बताया कि तुमने मैथ्स में जो 100% लाया है, 100%, जैसे साइंस में 90%, इन लेक्चर एंड अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि अदर सब्जेक्ट में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स है। एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मेरे मतलब मेरे बधाई को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। इट इज़ रियली ए वेरी रेयर अचीवमेंट, यानी कि बहुत ही खुशी की बात है। योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी हैप्पी टू नो योर रिजल्ट। तुम्हारे फैमिली भी यानी तुम्हारे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश है तुम्हारे रिजल्ट को लेकर। ठीक है, योर रेगुलर लेवल हैज़ बिन एम्पल रिवार्डेड, यानी कि आप अपना जो आप ऐसे ही अपना मतलब कि अपना मेहनत जारी रखना आगे के लिए भी। ठीक है, योर टीचर्स एंड फ्रेंड मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू, यानी कि तुम्हारे टीचर और तुम्हारे दोस्त भी काफ़ी जो है प्राउड फील कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं तुम्हारे रिजल्ट को लेकर। ठीक है, आई एम श्योर यू विल मेंटेन सच ब्रिलियंट परफॉर्म्स इन फ्यूचर ऑल्सो, यानी कि मैं दुआ करता हूँ कि आगे भी भविष्य में तुम ऐसे ही परफॉर्म करते रहोगे। अब यहाँ पर जैसे दिया है विथ बेस्ट विशेष योर सिंसियरली, यहाँ पर नाम दिया है गजेंद्र मतलब यहाँ पे दिया है ज्ञानंद, तो आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो गैस यहाँ पर समझ में आया। आप अपने दोस्तों को सक्सेस यानी जो एनुअल एग्जाम या फाइनल एग्जाम होता है उसमें सक्सेस होने पर आप उनको बधाई पत्र कैसे लिखेंगे, जस्ट लाइक आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स जो है बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू बाय बुक्स, यानी कि कहने का मतलब आप अपने पापा को लिखो और यानी रिक्वेस्ट करो उनसे कि कुछ पैसे तुम्हें भेज दे जिससे तुम बुक्स को खरीद सको, यानी बुक्स खरीदने के लिए पापा से पैसे मांगो। ठीक है, तो यहाँ पर जगह और डेट तो आप चेंज करवे करेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे माय डियर फादर। ठीक है, माय डियर फादर, उसके बाद लिखेंगे आगे
कि आई एम वेरी मतलब ग्लैड टू टेल यू दैट आई हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास 9th विथ वेरी गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। यानी कि मुझे बहुत ये गर्व हो रही है कि मैंने अपना जो एग्ज़ाम होने के बाद मैं प्रमोट हो चुका हूँ, पास आउट हो चुका हूँ क्लास 9 में, और अच्छे मार्क्स से मैं ऑल सब्जेक्ट में पास हुआ हूँ। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास एंड सक्सेड अबाउट 80% इन ऑल सब्जेक्ट। यानी कि ऑल सब्जेक्ट में मैंने 80% से कम नहीं लाया है। ठीक है। द न्यू सीज़न इन द स्कूल हैज़ स्टार्टेड, मतलब कि मेरे मतलब नई क्लासेस जारी होंगी, तो आप पुराने किताब से थोड़ा ना पढ़ेंगे, या आपको कॉपी चाहिए, बुक्स चाहिए, तो इसके लिए आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे? सीधे पापा से मांगना तो पड़ेगा हर किसी को। ठीक है। तो द टीचिंग वर्क इज़ इन फुल स्विमिंग, यानी कि मैं पूरी तरह से पढ़ाई को अब क्या करूँगा, लेकिन मतलब पढ़ाई करने के लिए हमें कुछ बुक्स और ये की चाहिए, नोट्स बुक की चाहिए। ठीक है। तो आई हैव टू बाय ऑल टेक्स्ट बुक, यानी कि बुक्स जो है, एंड सम हेल्प बुक्स, यानी कि नोटबुक टू। ठीक है, ये सब ज़रूरी है। ऑल दिस बुक्स विल कॉस्ट नॉट मोर देन ₹300, यानी कि ज़्यादा नहीं, हमें ₹300 भेज दो, इससे सारा कॉपीज़ और बुक्स जो है, टेक्स्ट बुक्स, इससे मैं खरीद लूँ और अपने पढ़ाई को जारी रखूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सेंड ₹500, यानी कि ₹500 मेरे रिक्वेस्ट के हिसाब से आप भेज देंगे। आई एज्योर यू दैट मनी सेंड बाय विल बी प्रॉपरली यूटिलाइज। ठीक है। विथ रिगार्ड्स योर एफिशनेटली, यहाँ पर जैसे नाम दिया है रामेश्वर। ठीक है, रामेश्वर, यहाँ पे आप अपने नाम लिखेंगे। ठीक है। यानी कि अपने पापा से कुछ पैसे भेजने की रिक्वेस्ट करो कि मुझे नया किताब खरीदने, नई कॉपी खरीदने, क्योंकि मैं नई क्लास में चला गया हूँ, तो कॉपी किताब भी तो चेंज हो जाएंगी, तो कुछ पैसे भेज देंगे। और ज़्यादा नहीं, यहाँ पर ₹500 की मांग करी है, तो वहाँ पे जितने हिसाब से आप अपने पापा से मांग सकते हो, ज़्यादा नहीं। ठीक है। आपको ऐसे लिखना पड़ सकता है कि जैसे यहाँ पे दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर फॉर योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको मांगना है, टीसी मांगना है हेड मास्टर से। हो सकता है आपको कहीं मतलब एडमिशन कराना है, कहीं जाना है। ठीक है, कहीं दूसरे जगह में ट्रांसफ़र करना है, तो शुरू कैसे करेंगे? टू, उसके बाद द हेड मास्टर। देखिए आपको कहाँ पे थे, आप उस जगह के, उस स्कूल के नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे, किस डेट को आप लिख रहे हैं। ठीक है। तो आगे यहाँ पर देखिए, फ्रो द क्लास टीचर ऑफ क्लास 8 सेक्शन ए, ये लिखेंगे। सब्जेक्ट यानी किस लिए, तो आंसर हो जाएगा रिगार्डिंग इशूइंग ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सर, यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम जो है सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी को लेकर। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई टीसी एज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर, यानी कि मेरे पिता जो है ट्रांसफ़र हो चुके हैं यहाँ पर। आई नीड टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू अनदर स्कूल, में दूसरे स्कूल में अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा की ट्रांसफ़र हो चुकी है। फॉर दिस आई शैल रिमाइंड ऑब्लिगेट टू यू योर फाइथफुल्ली, यानी कि मैं आपके आज्ञाकारी हमेशा रहूँगा। और आपका आज्ञाकारी छात्र कौन है? राहुल कुमार। आप अपनी जगह का नाम, अपने नाम लिखेंगे, और आपका रोल नंबर और क्लास और किस सेक्शन में है, ये सारे लिखेंगे। और यहाँ से टीसी आप किस तरह सर से मांगेंगे, ये एप्लीकेशन आपको लिखना पड़े तो आप ऐसे लिखेंगे। आगे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 5 days, यानी कि आपको अपने स्कूल से 5 डे की छुट्टी मांगनी है, जो आपको कमज़ोर महसूस हो रही है, तो किस तरह से आप छुट्टी मांगेंगे सर से। ठीक है, यानी कि छुट्टी मांगने का, तो सबसे पहले लिखेंगे टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, उसके बाद यहाँ अपना स्कूल का नाम, और यहाँ पे जैसे नाम दिया है दुधानी दुमका, तो ये आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप अपना स्कूल का नाम और किस जगह पर है ये लिखने हैं। एंड डेट तो आपको लिखना ही है, थ्रू द क्लास टीचर, यानी क्लास टीचर के द्वारा। आगे लिखेंगे सब्जेक्ट किस बारे में, फॉर ग्रांटिंग सिक लीव, यानी कि कमजोरी से मुझे जो छुट्टी लेनी है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया, आई वेक टू स्टे दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर फॉर 2 days, यानी 2 days से मुझे फेवर हुआ है। सो आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लासेस, इसीलिए मैं क्लास, आपके क्लास में जो है अटेंड नहीं कर पाऊँगा या एब्सेंट रहूँगा। बिसाइड द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड
मी टू टेक रेस्ट, यानी कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट यानी आराम करने को कहा है। और काइंडली ग्रांट मी सिक लीव फॉर 5 days एंड ऑब्लिगेट थैंकिंग यू, यानी कि थैंकिंग यू, यानी कि कुछ दिन मुझे उसके बाद मुझे कमज़ोरी महसूस हो रहा है, जो मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा, मुझे 5 दिनों की छुट्टी की कृपा की जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, और क्लास और रोल नंबर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप इस तरह से अपने मतलब कि छुट्टी आप सर से ले सकते हो, प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो। अगर यहाँ पर हेडमास्टर रहता तो प्रिंसिपल की जगह आप यहाँ पर हेडमास्टर लगा लेते, ठीक है, हेडमास्टर ऐसे लिख के आप यहाँ से एप्लीकेशन शुरू करते। ओके गाइज, अब आगे क्या बोला है इसको देख, आगे दिया है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी कि अपने अपने दोस्त को लिखो पत्र कि अपने सिस्टर की शादी में वो इनको इनवाइट करो, बुलाओ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लिखोगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए जगह का नाम तो आपको लिखना पड़ेगा, डेट भी जरूर रहेगा। आगे लिखना है कि डियर कुंदन, यानी अपने दोस्त का कुंदन है तो आप अपने हिसाब से अपने दोस्तों का नाम डाल सकते हो। जैसे आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई यंगर सिस्टर विल टेक प्लेस ऑन, कितना दिया है 28 अप्रैल, और यहाँ पर डेट यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर 2022 लगा देंगे तो बेटर रहेगा। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ऑल माई रिलेटिव एंड फ्रेंड्स विल अटेंड दिस फंक्शन, यानी कि मेरे सिस्टर की जो मतलब मेरे बेस्ट सिस्टर की जो शादी होने वाली है वो यहाँ पर जैसे मान के चलती हूँ, यहाँ पर 28 अप्रैल 2022 आप लगा सकते हो, या फिर मई में, जून में, कोई सा भी डेट, और आपका एक जो सन है यानी कि 2022 ही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरे सारे रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार और फ्रेंड जो है सारे कोई अटेंड कर रहे हैं इस फंक्शन को। द मैरिज पार्टी विल रीच हेयर टू 5 PM, यानी कि 5 PM जो है ये मैरिज पार्टी होने वाली है। आई इन्वाइटेड टू यू अटेंड दिस, यानी कि आपको यहाँ पर अटेंड करनी चाहिए इस पार्टी में, ठीक है। ट्राई टू इज हेयर 1 day बिफोर, यानी कि कुछ तुम ना कोशिश करना एक दिन पहले ही आ जाओ शादी से, ठीक है। ब्राइंग योर कैमरा एंड टैब रिकॉर्डर ऑल्सो, यानी इसको भी लेके आना, ठीक है। और यू विल हैव टू हेल्प मी इन मेकिंग अरेंजमेंट, मतलब कि ये बता रहा है कि मेरे को हेल्प करो अरेंजमेंट करने के लिए, इसीलिए तुम शादी से पहले दिन आ जाओ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो मस्ट कम इन इंटीमेट, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, विद लव फ्रॉम माई पेरेंट्स योर सिंसियरली विकास, एड्रेस आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, अगर लगाना है तो। अब यहाँ से आपको अपने बहन के, अपने भाई के बारे में, जो किसी दोस्तों को शादी में अटेंड करने बुलाओगे तो जस्ट लाइक आपको ऐसे ही एप्लीकेशन लिखना होगा। अगर आप अपने मतलब भाई का बोलोगे तो यहाँ पे सिस्टर नहीं ब्रदर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। अगर आपकी फ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आप यहाँ से इनको लगा सकते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड की का जगह नाम लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे वाला गर्लफ्रेंड नहीं, जनरली जो आप अपने क्लास में खेलते हो, ठीक है, बातें करते हो, दोस्ती करते हो, वैसे वाले गर्लफ्रेंड। आपको यहाँ पर लिखा, आपको बताना पड़ेगा, जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, यानी स्कूल लाइब्रेरी में जो है बुक्स को हमेशा अवेलेबल रखना चाहिए। इसके बारे में आप अपने हेडमास्टर को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर शुरू करेंगे टू द हेडमास्टर, ये आपका आंसर यहाँ से शुरू होता है। यहाँ स्कूल है, स्कूल आप अपने स्कूल का नाम देंगे, डेट, ये सब तो मैंने बताया है। आगे सब्जेक्ट किस बारे में बात हो रही है, रिक्वेस्ट फॉर अवेलेबल ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में बुक्स जो है अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। आगे सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टडिंग इन क्लास 8 एट योर स्कूल, में अपने स्कूल, आपके स्कूल में क्लास 8 में पढ़ रहा हूँ, मैं एक छात्र हूँ यहाँ से, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, मैंने मतलब इंग्लिश ग्रामर का बुक्स को आप स्कूल लाइब्रेरी में ढूंढ रहा था, बट होता क्या है कि आई हैव नॉट गॉट इज इट एज येट, यानी मुझे ये बुक्स नहीं मिला। आई एम फीलिंग दैट द स्कूल लाइब्रेरी डज नॉट हैव सफिशेंट नंबर ऑफ दिस बुक्स, मुझे फील हुआ कि शायद इस बुक्स की जो है अगले पेजेस जो है यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा
कि आगे बोल रहा है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू गेट मोर कॉपीज ऑफ सच बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। आगे की कॉपी जो है यानी कि इसके नेक्स्ट पेजेस जो है स्कूल लाइब्रेरी में होना चाहिए और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो होगा क्या, थैंकिंग यू योर फाइथफुली, फिर यहाँ पे पार्थुस दिया है कहाँ से, छात्रा, तो आप यहाँ से अपने नाम देंगे और जगह के नाम देंगे किस स्कूल से, किस स्कूल में बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया है 12 में, जैसे दिया है यहाँ पर राइट अ लेटर टू यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, यानी कि स्कूल एक्टिविटीज़ में वो मतलब पार्टिसिपेट करें, इसके बारे में आप अपने दोस्तों अपने भाई को लिखो। तो यहाँ पर जैसे जगह का नाम दिया है तो यहाँ से शुरू करेंगे माय डियर बीमल। ठीक है, कि आई हैव नॉट हेयर्ड ऑफ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी तुम्हारे बारे में मैंने कुछ नहीं सुना, पर yesterday I got a letter from कुंदन, यानी कुंदन ने मुझे लेटर भेजा। in it he has writing about you that this day, यानी this day you have become a bookworm, यानी कि तुम आजकल जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, से आगे से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो वर्म। ठीक है, यू डू नॉट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यानी कि अपने हेल्थ के बारे में तुमने जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में तुमने नहीं कुछ कर रहा है। कि अब यहाँ पर जैसे दिया दिस इज़ नॉट गुड, ये सब खराब है, ये सब कुछ सही नहीं है। ठीक है, यू नो ए पॉपुलर प्रोवर्ब, और आगे ऑल वर्क एंड नो प्ले मैक्स जॉक ए डोल बॉय। ठीक है, सो यू शुड टेक पार्ट इन स्कूल एक्टिविटीज़, ये स्कूल एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करनी चाहिए। ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं, टू कीप अ गुड हेल्थ यू मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि अगर आप इस एक्टिविटीज़ में शामिल होते हो तो आपकी गुड भी हेल्थ रहे, यानी आपकी हेल्थ भी गुड रहेंगे, साथ ही साथ आपको गेम्स स्पोर्ट में सीखने की काफ़ी जो है आपको सीखने में काफ़ी बेटर फील होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि आप ऐसे ही करोगे जैसे मैंने बताया है। तो यहाँ पर दिया विथ बेस्ट विशेस योर्स पंकज, तो यहाँ पे आप अपने नाम डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पर क्या बोला है कि राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी आप अपने पापा को पत्र लिखो जो आप कैसे तैयारी कर रहे हो फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माय डियर फादर। ठीक है, आगे माय डियर फादर के बाद आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट माय एनुअल एग्जामिनेशन इज़ मतलब यहाँ पर दिया इज़ एट हैंड, यानी कि मेरे एग्जामिनेशन यानी एनुअल एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और आई एम प्रिपेयरिंग विल फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, मैंने अपने प्रिपेयरी मतलब कि अपने एग्ज़ाम की पूरी तरह से तैयारी करने में लग गया हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव वर्क आउट ऑल एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ एवरी लेसन इन द टेक्स्ट बुक्स, मैं अपने टेक्स्ट बुक से जितने भी लेसन है मैं उसको लिख के एक्सरसाइज से जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को लास्ट में मैं रिवाइज करता हूँ, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो चाहे ऑल लेसन से। ठीक है, नाउ आई एम ट्राइंग टू पे, जैसे यहाँ पर दिया है नाउ आई एम ट्राइंग टू पे स्पेशल अटेंशन टू सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस विच आर लाइकली टू बी सेट फॉर द एग्जामिनेशन, मुझे इससे लगता है कि मैं एग्ज़ाम में जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा जितने भी मेरी तैयारी के हिसाब से हुई है। ठीक है, कि फिर यहाँ पर आई वाज ए बीट वीक इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है सारा सब्जेक्ट ठीक है, बस थोड़ा सा कमज़ोर हूँ इंग्लिश ग्रामर में, बट वन ऑफ माई टीचर्स गाइडिंग मी टू a month and now I am in a position to work out everything very easily, बट जो मुझे ग्रामर मतलब इंग्लिश ग्रामर थोड़ा सा कमज़ोर था वो मुझे मेरे टीचर गाइड कर रहे हैं और एक मंथ से, और मुझे अब उन सारे सब्जेक्ट को अब जो मेरी पोजीशन हो गई है वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे मुझे मेरे को आसान लगने लगा है। आगे है आई होप टू फो, यानी कि आई होप टू फेयर विल इन द एग्जामिनेशन, प्लीज़ सेंड मी योर ब्लेसिंग फॉर माई सक्सेस योर, मतलब कि यहाँ पर जो बता रहा है कि आप मतलब मेरे एग्ज़ाम के लिए आप मेरे आशीर्वाद यानी कि आशीर्वाद के साथ ब्लेसिंग भेजिए आपका मतलब कि नीरज। ठीक है, आप अपना नाम डालो यहाँ।
क्या पूछ सकता है, देखिए यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर सीट इन द हॉस्टल, स्कूल हॉस्टल, यानी कि आपको अपने हॉस्टल यानी मतलब अपने प्रिंसिपल यानी हेडमास्टर से छात्रावास यानी हॉस्टल देने के लिए एक पत्र लिखो। जो आपको मान लिया आपका घर स्कूल से काफ़ी दूर है, जो आने जाने में आपको तकलीफ होगी, तो आप अपने सर से मांगोगे हॉस्टल सीट, यानी कि मुझे हॉस्टल में जगह चाहिए ताकि मुझे स्कूल में आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे टू द हेडमास्टर। जैसे यहाँ पर दिया है जिला स्कूल कोडरमा, तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे एंड डेट तो मैंने आपको बताया, जिस तारीख का एग्जाम है आपका उसी तारीख को लिखेंगे। तो यहाँ पर थ्रू द क्लास टीचर। आगे करेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो रिगार्डिंग मतलब कि ऑल थिंग अ सीट इन द हॉस्टल, यानी हॉस्टल में आपको सीट मिली, इसके लिए आप सर को लिख रहे हैं। ठीक है, यही है सब्जेक्ट। आगे सर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8B, यानी कि मैं रिस्पेक्ट यानी कि जैसे निवेदन है कि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का रेगुलर स्टूडेंट हूँ और क्लास 8 सेक्शन B का हूँ। आई कम टू स्कूल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फूट, यानी कि काफ़ी दूर से मैं स्कूल जो है आना जाना मेरा होता है। ऑन अकाउंट ऑफ, जैसे यहाँ पर दिया प्रोवेटी, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पर है। आई एम नॉट इन अ पोजिशन, यानी पोजिशन यहाँ पे हो जाएगा पोजिशन टू बाय ए बाईसाइकिल, में यहाँ से वहाँ तक आने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा साइकिल के द्वारा। सो ऑफ्टन कम लेट एंड माई स्टडीज सफ़र, यानी कि यहाँ पर बोला मैं लेट से आ जाता हूँ जिससे स्टडी में काफ़ी मेरे को तकलीफ हो रही है। ठीक है, कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू टू काइंडली अलॉट मी अ सीट इन द स्कूल हॉस्टल, यानी कि कृपया करके स्कूल हॉस्टल में मेरे को जगह दें। आगे से कर सकते हैं फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई शैल एवर रिमाइन ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, इसके लिए मैं आपकी हमेशा सदा आभारी बना रहूँगा। योर मोस्ट ओबीडिएंट प्यूपल, तो यहाँ पर है जैसे सुरेश कुमार लगाया है, जैसे क्लास 8B सेक्शन, यहाँ पर रोल नंबर इतना दिया है, तो आप अपने नाम अपने क्लास सेक्शन कहाँ पर है A या B और आपका रोल नंबर क्या है, सारे यहाँ पर आप लिखेंगे अपना पहचान को। ओके गाइज, अब नेक्स्ट है और आखिरी पत्र है, इसको तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर दिया राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, यानी आपको अपने हेडमास्टर को लिखना है कंप्यूटर स्टडी फैसिलिटी के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर सीखने की फैसिलिटी जो है आपके स्कूल में नहीं है, तो इस फैसिलिटी को लागू करने के लिए आप लिख सकते हो। तो यहाँ से शुरू करेंगे टू द हेडमास्टर। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना स्कूल और सब्जेक्ट क्या है, फैसिलिटीज़ फॉर लर्निंग कंप्यूटर्स इन द स्कूल, यानी स्कूल में कंप्यूटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कंप्यूटर सीखने की फैसिलिटीज़। ठीक है, तो शुरू करेंगे यहाँ से सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द कंप्यूटर टेक्निक इन द स्कूल, यानी कि कंप्यूटर टेक्निक से स्कूल को मतलब स्कूल में होना चाहिए, इसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के जनरेशन में। ठीक है, और स्कूल डज नॉट हैव सच फैसिलिटीज़, ये सब फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में नहीं है। नाउ अ डे कंप्यूटर लर्निंग हैज़ बिकम एनी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, यानी कि हमारे एजुकेशन के हर पार्ट में कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्यों ना हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी शुरू किया जाए, इसके लिए ये पत्र लिखा गया। ठीक है, इवन इन द प्राइमरी क्लासेस देयर इज़ कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज़ इन ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स, यानी हर स्कूल में ये प्राइमरी स्कूल से ही जो है कंप्यूटर फैसिलिटी में सिखाया जाता है, तो फिर हमारे स्कूल में क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ नाउ अ डे इफ़ ही इज़ इग्नोरेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको आजकल के लाइफ में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर क्षेत्र में आपको कंप्यूटर ही काम आते हैं। इन सच सर्कमस्टेंस आई वुड, यानी कि जैसे आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज़ इन आवर स्कूल एट द केयर लिस्ट, यानी कि जल्दी से हमारे स्कूल में प्रोवाइड करा दीजिए कंप्यूटर फैसिलिटीज़। ठीक है, सो दैट वी स्टूडेंट्स, यानी कि वी स्टूडेंट में भी बेनिफाइड, ताकि हम सभी स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफाइड मिल सके। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया थैंक यू, उसके बाद ये किसके द्वारा लिखा गया, अंजू के द्वारा, तो आप यहाँ पे अपना लिखेंगे। तो गाइस यहाँ पर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटीज़ के बारे में हेडमास्टर को पत्र लिखना हो तो आप जस्ट लाइक ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, यहाँ तक हमने 8
एप्लीकेशन यानी पत्र लेखन आपको बताया, जो आपके 5 मार्क्स यहाँ से छूटने वाला नहीं है। अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं हो और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।